हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक शहर में एक महिला रहती थी जो कि एक गाय को मतलब कि केला खिलाने का प्रयास कर रही थी। और वहाँ पे एक गाय और एक बैल भी खड़े थे, एक कुत्ता भी खड़ा था। तो हुआ ये कि वो महिला गाय को केले खिला रही थी और गाय बार-बार हट रही थी, मतलब नहीं खाना चाह रही थी। कारण क्या था, आपको पता है? और महिला बिल्कुल खिलाने को परेशान है, उसके मुँह तक बार-बार खिला रही है और गाय जो है बिल्कुल नहीं खा रही है। अब महिला बिल्कुल बार-बार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गाय का खिलाया हुआ कोई चीज़ गाय माता हमारी जो हैं वो क्यों ना खाएँ? हम चाहे उनको रोटी दें, घर की कटी हुई सब्जियाँ दें, जो भाजी छिलके मिलते हैं। हम कुछ भी अगर गाय को ऑफ़र करते हैं, तो गाय इतनी इतनी महान होती है क्योंकि हम उसको माँ के रूप में मानते हैं, भला उसको कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगी। पर उस महिला के अ, केले को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और बाद में गुस्सा हो गई गाय और वो उसको सींग मारने लगी और वो सींग मारने के लगने के कारण लगा नहीं था उसको, सिर्फ़ ऐसा मारने का प्रयत्न कर रही थी, तो वो डर के मारे हट गई पीछे और वो चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो चली गई, तो बैल उससे पूछता है, "ये बताओ इतने प्यार से वो महिला तुमको केले खिला रही थी, तो तुम क्यों नहीं केले खाई उसका, है ना? तुमको खाना चाहिए था।" तो बोलती, "तुमको पता है, वो महिला बहुत बदमाश है। उसके दरवाजे घर के बाहर जाओ, आज एकादशी है, उपने एकादशी का पुण्य कमाना चाहती थी, इसीलिए मुझे वो केले खिला रही थी। मैं उसके केले क्यों खाऊँ? उसको एकादशी का पुण्य मिलना चाहिए। ऐसे उसके दूध पे जाओ, उसके घर के पास जाओ, तो मुझे डंडे मारती है, डंडे मार के भगा देती है, तो मैं क्यों उसको पुण्य कमाने का मौका दूँ?" ऐसे ऐसे पशु मतलब हम इस योनि के हैं, हमारी रक्षा करने का भार कृष्णा ने इनको दिया है। मानव रूप में ये धरती पे है, तो इनको दिया है कि ये हमारी रक्षा करें और ये मुझे डंडे से मारते हैं, भला मैं इनको क्यों पुण्य कमाने का मौका दूँ? कुत्ता बोलता है, "हाँ, हाँ, सही बात है, बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। इसके घर जाओ तो ये मारती थी, अच्छा हुआ बहन ने हमारे क्या उसका केला नहीं खाया। इसके दरवाजे घर के इसके बाहर जाओ तो मारती थी और बच्चों को भी बोलती थी, यहाँ क्यों आते हैं, इनको भगाओ।" मार के भगा देती थी। अच्छा किया बहन ने, बहुत अच्छा किया। तो इससे इस कहानी से छोटी-सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो ये ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो गाय माता हैं, जो हमें अपने बच्चों को का बचा हुआ हम उनका दूध छोड़ देते भी नहीं हैं उनके बच्चों को पीने के लिए, वो हमारे लिए वो देती हैं गाय माता। तो हमें उनको हमेशा माँ जैसा सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए, उनको हमेशा उनकी सेवा भाव रखते हुए अगर हम घर में पाल सकते हैं तो अच्छी बात है और नहीं पाल सकते हैं, तब भी किसी गौशाला में या रोड में कहीं कोई गाय मिलती है, तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। उन्हें कम से कम कुछ चारा खिला दो, कुछ रोटी दे दो, तो ऐसा करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई पुण्य और पाप की बात नहीं है, वो एक जीव है, उसके अंदर भी हमारे जैसी ही एक आत्मा है, कृष्णा का अंश उसके अंदर भी है। इस भाव से किसी भी पशु-पक्षी, किसी भी जानवर की को इस तरह से दुष्टता नहीं करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। हमारे को मनुष्य तन मिला हुआ है, तो हमको हमारे मन में हमेशा दया भावना बनी रहनी चाहिए। तो अगर आपको ये छोटी-सी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बाद में मेरा एक और प्रेम प्रार्थना है कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, एक माला जपिए, आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएँगे। उसके बाद आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 अगर 16 माला जपते हैं, तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।